हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस बायोलॉजी। आज हम यहाँ पे दो पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन टीजीटी, पीजीटी और एलटी में फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल है। मतलब कि क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है इतनी कि आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी में फॉर्म डाल सके। क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या सर मैं टीजीटी या पीजीटी में फॉर्म डाल सकता हूँ। और मैं यहाँ पे दूसरा पॉइंट्स में यहाँ पे आज बात करूंगा कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा टीजीटी का, पीजीटी का और एलटी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे जैसे लिखा होगा एलटी, टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि एलटी के लिए क्या जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए होती है। जो एलटी और यूपी टीजीटी की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे जो यूपी में होती है, जो केवीएस और एनवीएस की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और यूपी टीजीटी की बात कर रहा हूं। तो एलटी और यूपी टीजीटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लगभग पूरा सेम ही सेम है। जैसे कि इनको ग्रेजुएशन चाहिए होता है, यानी कि आप बीएससी, जैसे कि ये बायोलॉजी का है तो आपने बीएससी किया होगा। यहाँ पे बीएससी में फर्स्ट ईयर में आपके पास होना चाहिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। सेकेंड ईयर में भी जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री होना चाहिए। थर्ड ईयर में यहाँ पे आप अगर आपने जूलॉजी और बॉटनी लिया है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री और बॉटनी ली है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री और जूलॉजी लिया हुआ है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बीएससी के साथ साथ इसमें बीएड भी चाहिए होता है। तो एलटी ग्रेड में और यूपी टीजीटी में बीएससी प्लस बीएड चाहिए होता है। ये थर्ड ईयर जो है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि सर मैं केमिस्ट्री और जूलॉजी मेरा लास्ट ईयर में है तो क्या मैं टीजीटी जो ये बायोलॉजी में टीजीटी बायो है इसमें क्या मैं डाल सकता हूँ, या एलटी ग्रेड जो बायो है क्या इसमें मैं फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हूँ। तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। आपने अगर लास्ट ईयर में केमिस्ट्री बॉटनी लिया है तब भी आप डाल सकते हैं, केमिस्ट्री जूलॉजी लिया है तब भी आप डाल सकते हैं फॉर्म, और अगर जूलॉजी बॉटनी लिया है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बात होगी एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी की। अब बात करते हैं यूपी पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। यहाँ पे आपको बीएससी आप होंगे और पीजी मतलब कि आपको मास्टर डिग्री यहाँ पे चाहिए होती है। यहाँ पे पीजीटी में जो बीएड है उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है वो नहीं होती। अगर आपने बीएड किया है तब भी ठीक है, नहीं किया है तब भी ठीक है। यहाँ पे जैसे एलटी ग्रेड में मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आपने एमएससी किया हुआ है तब भी ठीक है, अगर आपने एमएससी नहीं किया हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यूपी पीजीटी में आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है और एमएससी चाहिए होता है। एमएससी यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जैसे एमएससी अगर आपने जूलॉजी से किया हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यूपी पीजीटी बायोलॉजी का, और अगर आपने एमएससी बॉटनी से की है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यूपी पीजीटी बॉटनी का, बायोलॉजी का। यहाँ पे जो लोग एमएससी जैसे जो अप्लाइड कोर्स होते हैं, जैसे कि लाइफ साइंस हो गया, लाइफ साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, तो अगर आपने इन फील्ड में आपने एमएससी किया है तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाइड कोर्स को शामिल नहीं किया गया है। अगर आपने, मैं यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी की बात कर रहा हूं, अगर आपने एमएससी जूलॉजी से किया है या एमएससी आपने बॉटनी से किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा अगर आपने किसी और से एमएससी किया हुआ है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं यूपी पीजीटी का। तो आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से कि आप लोग जो एमएससी है वो इसी दो सब्जेक्ट में होनी चाहिए। आप फॉर्म तो फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपने लाइफ साइंस से अगर आपने किया है या माइक्रोबायोलॉजी से किया हुआ है तो फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये अभी जो पीजीटी 2016 में ये इसका केस चल रहा है, तो उसमें जो लाइफ साइंस से है उनको शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ जूलॉजी और बॉटनी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, जो जूलॉजी और बॉटनी है, आपने चाहे जूलॉजी से किया हो चाहे बॉटनी से किया हो, एग्जाम में पीजीटी के एग्जाम में जूलॉजी भी आएगी और बॉटनी भी आएगी, बराबर बराबर क्वेश्चन इसके होंगे। तो अगर आपने जूलॉजी से किया हो तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ जूलॉजी ही पढ़नी, आपको बॉटनी भी पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो इसका जो अगर आप जो क्राइटेरिया है यहाँ पे एलटी ग्रेड का, यूपी टीजीटी का और यूपी पीजीटी का, ये आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग किसमें फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम बात करते हैं कि एलटी ग्रेड का क्या एग्जाम पैटर्न हो सकता है। एलटी ग्रेड में जो अभी एलटी ग्रेड 2016 में जो वैकेंसी आई थी, जो
क्राइटेरिया उनका, तो जो एग्जाम पैटर्न उसका था 2018 का, जो एलटी गेट 2018 में वैकेंसी आई थी, जो एग्जाम पैटर्न 2018 का था, बिल्कुल सेम टू सेम 2020 का भी उसी की तरह ही होगा। यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो जीएस के होंगे और 120 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सब्जेक्टिव होंगे, मतलब कि बायोलॉजी के होंगे। और बायोलॉजी में भी आपके जो होंगे वो 60 क्वेश्चंस जो होंगे वो बॉटनी के होंगे, और जो 60 क्वेश्चंस हैं वो आपके जूलॉजी के होंगे। तो आपको इक्वल पार्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बॉटनी का और जूलॉजी का। और यहाँ पे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे कि आपकी कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपका 150 नंबर का एक एग्जाम होगा, उसमें आप अच्छे नंबर लाएंगे तो सीधे आप क्वालिफाई हो जाएंगे। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है, एलटी गेट में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो ये एलटी गेट का एग्जाम पैटर्न हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2 पे, तो ये यूपी टीजीटी की 2016, क्योंकि आपको पता है ना कि यूपी टीजीटी जो बायोलॉजी था वो अभी 2016 का वो एग्जाम अभी नहीं हुआ है, तो ये 2016 का फॉर्म पड़ा हुआ है, तो जो 2016 में नियम आए थे उसी बेस पे होगा। यहाँ पे आपके सिर्फ 125 क्वेश्चंस होंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, बायोलॉजी ही आएगी इसमें। आप में 125 नंबर बायोलॉजी के होंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, क्योंकि 2016 में जो वैकेंसी आई थी टीजीटी की उसमें इंटरव्यू रखा गया था, फिर बाद में इंटरव्यू को हटा दिया गया है। तो यानी कि 2016 का जो एग्जाम होगा उसमें आपका इंटरव्यू होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो टीजीटी यूपी टीजीटी बायोलॉजी जो 2020 में वैकेंसी आनी है, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, बिल्कुल। जो टीजीटी है इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन 2016 का जो है उसमें इंटरव्यू होगा। अब इसमें अभी यूपी टीजीटी जो बायोलॉजी है उसका सिलेबस अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन जो चांस है रखने के वो ये हो सकता है कि आपको विज्ञान 1 कर दिया जाएगा और विज्ञान 2 कर दिया जाएगा। तो साइंस 1 साइंस 2, साइंस 1 में जो होंगे वो मैथ वाले रहेंगे, यानी कि जो जिनके पास मैथ होगी वो साइंस 1 में जाएंगे, और जिनके पास बायोलॉजी होगी वो साइंस 2 में आएंगे। ये क्राइटेरिया हो सकता है। पैटर्न चाहे कोई भी, एग्जाम पैटर्न चाहे कोई भी हो, मतलब आपको करना सिर्फ जूलॉजी बॉटनी ही होगा। या तो पहले जो पैटर्न था उसी पे रख सकते हैं, या फिर नया पैटर्न भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पढ़ना जूलॉजी बॉटनी है, चाहे विज्ञान 2 में रखें या फिर जो 2016 की वैकेंसी थी उसी बेस पे रखें, फिर भी आपको जो जूलॉजी बॉटनी है वही पढ़नी है। लेकिन यहाँ पे एक हो सकता है चेंज ये भी हो जाए कि 30 नंबर की जो जीएस है वो शायद ऐड हो सकती है कोर्स में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जो ये एलटी का जो था यहाँ पे 150 नंबर का क्वेश्चन आते थे, 150 क्वेश्चन, जिसमें 30 नंबर के जीएस थे और 120 नंबर का सब्जेक्टिव था। इसी तरह शायद टीजीटी का भी 2020 का भी सिलेबस आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिले, पर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जीएस आपके नंबर, अगर आपकी जीएस कमजोर भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो 120 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्टिव के, इन्हीं से आपका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। आप अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन ना करें, आप सिर्फ सब्जेक्टिव पे ही कमांड कर लेते हैं अगर, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है यूपी पीजीटी 2020 में जो वैकेंसी आएंगी, इसमें पहली बात तो इंटरव्यू होगा। जो टीजीटी 2020 की है इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन जो पीजीटी है, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, उसमें इंटरव्यू रखा गया है। अब इसमें जो पुराना जो एग्जाम पैटर्न है वो यही था कि 125 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्टिव आते थे, मतलब कि सिर्फ बायोलॉजी के आते थे, बायोलॉजी में भी बॉटनी और जूलॉजी। और लेकिन अगर नया पैटर्न करेंगे तो 150 क्वेश्चंस आएंगे, 30 नंबर का जीएस आएगी और 120 नंबर आपका सब्जेक्टिव होगा। कहने का मतलब यह है कि जो एग्जाम पैटर्न है वो चाहे कोई भी रहे, आपकी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बस आप 30 नंबर की जो जीएस है वो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। जीएस इतनी हार्ड नहीं आती है, नॉर्मल जीएस आती है। इसके अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इसको नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं, अपने सब्जेक्ट पे कमांड रख सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है जिसपे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास करना तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने एक टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें इसका वीडियो मैं पहले ही बना दिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।